कहानी रात की गहराइयाँ भाग एक। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा रिसॉर्ट। और वहीं रिया और कबीर की पहली मुलाकात हुई थी। रिया एक कॉरपोरेट वकील जो अपने अतीत के जख्मों से भाग रही थी, और कबीर एक रहस्यमयी अजनबी जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रिया को बेबस कर देता था। रात का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी। रिया बालकनी में खड़ी थी, उसकी हल्की भीगी हुई साड़ी उसके शरीर से चिपक रही थी। तभी पीछे से एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। कबीर बिल्कुल पास। क्या तुम हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हो? कबीर की धीमी मगर भारी आवाज ने रिया के अंदर कुछ जगा दिया। रिया ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर की उंगलियां उसकी पीठ पर एक हल्की लकीर खींच गईं। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। अगर मैं कहूं कि यह सब सही नहीं है, रिया ने फुसफुसाया। कबीर ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया, उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, कभी कभी गलत चीजें ही सबसे ज्यादा सही लगती हैं। बारिश और तेज हो गई और उनके बीच की दूरियां मिटने लगी। बारिश तेज हो चुकी थी, हवाएं भीगकर ठंडी हो गई थी, और उस पहाड़ी रिसॉर्ट की हल्की सी रोशनी इस अंधेरी रात में किसी उम्मीद की तरह झिलमिला रही थी। रिया और कबीर की आंखों के बीच एक अनकहा सवाल तैर रहा था। रिया ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कबीर की उंगलियां अब भी उसकी हथेली के पास थी, गर्माहट देती हुई, उसे रोकने की कोशिश करती हुई। शायद हमें अंदर जाना चाहिए, रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। कबीर मुस्कुराया। अगर हम अंदर चले भी जाए, तो क्या बदल जाएगा? रिया ने उसकी आंखों में देखा। वो गहरी, रहस्यमयी आंखें, मानो कोई छुपा हुआ दर्द, कोई अनकही कहानी कह रही थी। तुम कौन हो, कबीर? रिया ने धीरे से पूछा। कबीर ने हल्का सा सिर झुका लिया, मानो कुछ छुपा रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिससे तुम भाग रही हो। और शायद मैं वो भी हूँ जिसकी तलाश तुम्हें खुद नहीं पता। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। बारिश अब और भी तेज हो गई थी, लेकिन उस रात सिर्फ मौसम ही नहीं, उनकी जिंदगी भी बदलने वाली थी। अगला बारिश अब तूफान में बदलने लगी थी। बिजली चमकती तो रिसॉर्ट के शीशों पर गिरती बूंदें चांदी की तरह चमक उठतीं। रिया ने एक गहरी सांस ली, मानो खुद को तैयार कर रही हो उस सवाल के लिए जो कबीर के शब्दों के साथ अब भी हवा में लटका था। मैं जिससे भाग रही हूँ, रिया ने धीरे से दोहराया। उसकी आवाज में संदेह भी था और आकर्षण भी। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। बारिश की आवाज, ठंडी हवाएं, रिसॉर्ट की हल्की सी रोशनी, मानो पूरी दुनिया इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हो। रिया, कभी कभी हमें अपनी सच्चाई खुद नहीं पता होती, कबीर ने कहा। कभी कभी हम जिनसे दूर भागते हैं, वो हमारी किस्मत में सबसे करीब होते हैं। रिया को महसूस हुआ कि उसकी हथेली अब भी कबीर की गर्म उंगलियों के पास थी। उसने झटके से हाथ पीछे किया और एक कदम पीछे हटी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। अगर सच से डर लगता है, तो शायद। हाँ। रिया की सांस अटक गई। यह आदमी कौन था? क्यों उसके शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे? क्या तुम अंदर नहीं आओगी? कबीर ने धीरे से पूछा। रिया ने रिसॉर्ट की तरफ देखा। खिड़कियों के पीछे हल्की रोशनी थी, एक सुरक्षित ठिकाना। लेकिन उसके कदम वहां जाने से पहले ठिठक गए। अगर मैं अंदर चली भी जाऊं, तो क्या बदल जाएगा? उसने वही सवाल दोहरा दिया,
जो कुछ मिनट पहले कबीर ने पूछा था। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ, रिया, सब कुछ बदल जाएगा। बारिश के तेज थपेड़ों के बीच उस पहाड़ी रिसोर्ट के बाहर दो अजनबियों की यह मुलाकात अब सिर्फ मुलाकात नहीं रही। यह एक अधूरी कहानी का पहला मोड़ थी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत शायद वो खुद भी नहीं जानते थे।